आपने पिताजी का जिक्र किया, अनजान जी, हर कोई जानता है, इतने सब गाने लिखे। कई बार जब आप उसी इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो कोई सिंगर या कोई कंपोजर कभी ये भी कह देता है, अरे कहाँ तुम्हारे पापा ऐसे, कहाँ तुम ऐसे। ये कंपैरिजन एक्टर्स के साथ तो होता ही है, और इसको जूझना या अरे वो कितना अच्छा लिखता था, तुम देखो क्या लिख रहे हो, ये सब सुनना पड़ा? नहीं, बट ऋचा जी मैं इसके लिए बड़ा तैयार था पहले से, मुझे मालूम था कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन ही नहीं होगा, लोग यहाँ तक उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि अनजान जी बेटे को घोस्ट राइटर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब क्या उनको काम करना नहीं है तो उन्होंने बेटे के बहाने बेटे का नाम पॉपुलर करना इसलिए कर रहा है। तो शुरू से ही उन्होंने भी मुझे बोला था, मैंने भी उनको बोला कि डैडी एक तो मैं आपकी विधा फॉलो ही नहीं करूँगा, क्योंकि आपका रंग जो लिखने का है बहुत अलग है, आप अलग तरह से लिखते हैं। मैं शुरू से मुरीद रहा हूँ आनंद बख्शी और मजरू सुल्तानपुरी का, तो मैं वो गली पकड़ लेता हूँ ताकि लोगों को कहीं ये लगे ही नहीं कि समीर के लिखने का अंदाज वही है जो पिता। फिर वहाँ कंपेयर करेंगे कि अनजान जी ने खाई के पान बनारस में लिखा तो समीर ने क्या लिखा, तो उससे मैं बिल्कुल बच गया। और इसीलिए मैं तब उनका नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि तब वो लिखते भी थे, खुद भी थे। कुछ ऐसी भी फिल्में थी जिनमें हम दोनों ने गाने साथ में लिखे थे। अच्छा, जैसे तो एक थानेदार फिल्म थी और एक फिल्म थी तीसरा किनारा। अच्छा। तो उसमें डैडी के भी कुछ गाने थे, मेरे भी गाने थे। मगर उनकी डेथ के बाद मुझे एक दिन सपना आया कि नहीं, तेरे नाम के साथ मेरा नाम चलते रहना चाहिए। तब मैंने वो हाउसफुल, जब पहली हाउसफुल 1 लिखी थी, तब मैंने साजिद नडियाडवाला को बोला कि यार इसमें मेरे नाम के साथ समीर अनजान डाल दे। और तब से लेके अब तक अब ये नाम, उससे पहले सिर्फ समीर जाता था, केवल समीर आता था। तो कभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई नहीं कि लोग कंपेयर करें। और स्लोली दूसरा ये हुआ कि जब मैं उरूज पे आने लगा ना, तो पापा की ढलान शुरू हो चुकी थी। उन्होंने बहुत लिटरली उनको 3-4 बार पैरालिसिस का अटैक हुआ, और 5 साल तक ही वाज लाइक अ वेजिटेबल। तो लोगों के दिमाग से निकल गई वो बात कि नहीं यार, अनजान जी का कोई से लेना देना नहीं है, ये अलग तरह का काम करता है, इसका रंग बिल्कुल अलग है। पिताजी की तबीयत की वजह से आपने कुछ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स छोड़े भी उस समय। रोजा पहली ए.आर. रहमान की पिक्चर मेरे पास आई थी, मैंने छोड़ दी। बॉम्बे मेरे पास आई थी, वो मैंने छोड़ दी। कई ऐसी फिल्में साउथ की मेरे पास आई, मैं नहीं गया। और एक फिल्म का तो कमाल हादसा हुआ है, बहुत मशहूर म्यूजिक है, आपको अभी जिक्र करूँगा तो आपको उसको सारे गाने उसके याद होंगे। मैं फंस गया, वासु जी की मैं 3-3, 4-4 पिक्चर, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1 सब लिख रहा था। अब उसी बीच उन्होंने एक पिक्चर शुरू कर दी, रहना है तेरे दिल में। अब उस पिक्चर में उन्होंने बोला समीर जी वो म्यूजिक डायरेक्टर आ ही नहीं सकता, एक तो वो हिंदी जानता नहीं, और वो वहाँ इतना बिजी म्यूजिक डायरेक्टर है कि वो 1 घंटे, अरे मैंने बोला 1 घंटे के लिए नहीं निकल सकता, मैं 15 मिनट के लिए नहीं निकल सकता हूँ, मैं क्या करूँ वासु जी? नहीं प्लीज़ यार आप कर दो। नहीं बहुत मुश्किल, मेरे साथ और कोई राइटर काम करता नहीं।